लगा दो कि नेकी चलेगा, नमाजी चलेगा, नमाजी चलेगा। तो ये जितने नौजवान घूम रहे हैं खाली गुटके खा के पिच पिच कर रहे हैं, मस्जिदों में जाने का टाइम नहीं है। अगर खाली ये कानून लगा दिया जाए बगैर नमाजी का रिश्ता नहीं होगा, तो मैं देखूं कौन सा नौजवान है जो नमाजें ना पढ़ेगा। सही बात है, सही बात है, हक बात है, बिल्कुल है। कौन सा ना पढ़ेगा? सब पढ़ेंगे, सब मस्जिदों में नजर आएंगे, मस्जिदों में। हाँ, हक बात है। बालिग होते ही मस्जिद में नजर आएंगे। और बालिग से पहले फर्ज नहीं है, और बालिग के बाद इसे चिंता लग जाएगी रिश्ते की, तो मस्जिद में नजर आएगा। मस्जिद में नजर आएगा, सही बात है। मेरी बात अगर गलत हो तो करके देख लो, लाओ। हाँ? हमारे मुसलमान में कह रही है, हमारी बेटियां हमारी बहनें कह रही हैं दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, दाढ़ी वाले के साथ शादी नहीं करेंगे, मॉडर्न हो। सिखों में देखो 90% दाढ़ियां हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? अपनों में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बात है, तुम भी अगर सब दाढ़ियां रख लोगे तो कौन नहीं करेगा? सब करेंगे। आओ किधर जाओ, सबके दाढ़ियां। जिस चीज की डिमांड होती है मार्केट में वही माल आता है। हक बात है। जिस चीज की डिमांड हो जाए, जाओ पूरे रामपुर की दुकान पे घूम लियो और स्वार करीब जाओ, स्वार में चले जाइयो। अगर तुम्हें शॉर्टर किसी दुकान पे और जैकेट रखा हुआ मिल जाए इस टाइम, ना हंसने की क्या बात है इसमें? बताओ मुझे। नहीं, बिकने के लिए नहीं रखा होगा, वो छिपा कर स्टॉक में रखा होगा। ऐसा नहीं है कि आप दिखा के ही रखा। क्यों? इसलिए कि डिमांड नहीं है अब गरम माल की। अब डिमांड नहीं है गरम माल की, अब डिमांड है उस माल की जो हल्का है, गर्मी के मौसम का है, हर दुकान पर भरा नजर आ रहा है। सर्दी आएगी उन्हीं दुकानों पे गरम माल भरा हुआ होगा। बात सही है कि गलत है? सही बात है। अगर आज ही ये कानून बन जाए लड़का नमाजी ही चलेगा, तो देखना मार्केट में हर नौजवान नमाजी नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और ये जो मेरी बेटियां मेरी बहनें जींस पहन पहन के घूम रही है, ये जो मेकअप करके, ये जो हवाई अड्डे पे जाके सेल्फियां ले रही है, ये जो बाल खोल के हवाई अड्डे के स्विमिंग पूल में जा जा के गैरों के साथ नहा रही है, ये जो हवाई जहाज देखने की वजह से खुद हवाई जहाज बनी पड़ी है, बाल उड़ रहे, कान खोल के सुनो ए मुसलमानों, अगर तुम ये कानून बना दो कि सिर्फ पर्दे वाली लड़की चलेगी, तो अल्लाह की कसम ये जितनी बाजारों में घूम रही है, अगर ये सब पर्दे में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, सीरते मुस्तफा, सीरते सैयदा फातिमा, सीरते हजरते मौला अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, बैठे बैठे। बेशक, क्या बात है। सिर्फ दो कानून बना दो, सिर्फ दो कानून बना दो कि आइए। दामाद नमाजी चाहिए। नौजवान तुम्हें चाय की दुकानों पे नजर नहीं आएंगे, चौराहों पे नजर नहीं आएंगे, बाजारों में नजर नहीं आएंगे, तुम्हें नौजवान मस्जिदों में नजर आएंगे। कानून बना दो, लड़की हवाई अड्डे पे घूमने वाली नहीं चाहिए, लड़की हमें पर्दे वाली चाहिए। ये जितनी ब्यूटी पार्लरों में जा रही है, अगर ब्यूटी पार्लरों में ताला ना लग जाए तो मेरा नाम बदल दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह। कानून बना दो, लड़की पर्दे वाली चाहिए हक बात है। और दामाद नमाजी चाहिए। खुदा की कसम, इन मौलवियों का पूरी पूरी रात चीख के तकरीर करना एक तरफ, ये कानून एक। खाली मौलवी के कहने से कुछ नहीं होगा ना। क्या नबी के जमाने में शराब जब हराम हुई तो क्या खाली कहने से शराब छोड़ दी थी? ना, जब नहीं छोड़ी तो उन पर कोड़े भी मारे गए, कोड़े भी मारे गए। सही बात है। थोड़ी खाली कहने से नबी ने फरमा दिया छोड़ दो तो छोड़ दी थी? नहीं छोड़ी थी, सख्ती की गई उस पर, कानून बनाए गए। तुमने कौन सा कानून बनाया? कहते हो हजरत हमारे गांव में डीजा बहुत बजता है शादी में, जरा इस खिलाफ तकरीर करो। मौलाना डीजा के खिलाफ तकरीर करके गया,
और तू उसके घर में जो रात को डीजे बजा के बारात लेके जा रहा, तू उसकी बारात में जा रहा, तो तू भी तो अपने आप को कम से कम रोक के दिखा, तूने डीजे बजाया, तेरी बारात में नहीं जाऊंगा। हक बात है, बिल्कुल सही। मौलाना खिलाफ तकरीर करता रहे, तू बारात में जाता रहे, मौलवी के कहने से क्या हो रहा? नहीं, बात समझो मेरी यार, अमल भी तो होना चाहिए मेरे भाई, होना चाहिए। हमारे यहाँ नोटबंदी हुई हिंदुस्तान में, प्रधानमंत्री ने कहा बंद तो बंद, कोई बंद नहीं करता, सब लेते देते रहते, कोई सुन लेता, कोई बात नहीं। लेकिन जब बंद तो बंद, पुराना वाला 500 का नोट किसी को देके दिखाइयो, अगर किसी के पास हो तो कोई ले ले, तो 1000 का नोट देके दिखाइयो, अगर कोई ले ले तो नहीं लेगा ना। कानून पे अमल किया गया, मेरे प्यारे, कानून बनाओ, अमल करो, रब्बे काबा की कसम मुआशरा सुधर जाएगा। हक बात है। नमाज नमाजी चाहिए, नमाज नमाजी चाहिए, बीवी पर्दे वाली चाहिए। ये जो आज जितने फैशन चल रहे हैं मार्केट में, चूंकि दुकान पे वही माल आता है मार्केट में जिसकी डिमांड होती है। डिमांड पर्दे वाली लड़की की हो जाए, जितनी बेपर्दा घूम रही है, इन्हें कहने की जरूरत नहीं, खुद ही आ जाएंगी पर्दे में। इन्हें भी पता कि आज डिमांड मॉडर्न माहौल की है, पता है इन्हें भी, आज डिमांड मॉडर्न माहौल की, इन्हें पता डिमांड आज दिखावे की है। तो आज जो बड़े सादा मिजाज घरों की बच्चियां थी, मैंने देखा कि वो भी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग ला रहा। बड़े संजीदा मिजाज किस्म के जो घराने थे, इल्ला माशाअल्लाह जो चंद घराने बचे हुए होंगे। आज दूल्हा बना, 2 रकात नमाज दूल्हा बनने के नफल तो मस्जिद में पढ़ा था, मगर जोहर की नमाज का टाइम होता, जोहर नहीं पढ़ता। दूल्हा मियां मस्जिद में नफल पढ़ने आए, जोहर पढ़ने नहीं आए, क्योंकि हमने नमाजी की कैदी क्या लगाई है, हमने तो ये कैद लगाई है, दूल्हा बढ़िया हो, बेहतरीन कारोबार हो, अच्छे मामला हो, हाई फाई नमाज चाहे जुमे की भी ना पढ़ता हो, क्या मसला है? शराबी भी हो, कोई बता दे कि भाई तुमने जहां रिश्ता किया वो शराब पीता, कहता लोग तो ऐसी मुखालफत करते हैं जो तरक्की कर ले। मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, मेरे नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा, जिसको कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी मेरे नबी ने अपनी बेटी से मोहब्बत की है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जिगर का टुकड़ा बताया है, तुम्हारी नस्ल तुम्हारे बेटों से चलती है, मेरे नबी की नस्ल नबी की बेटी फातिमा से चली है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस फातिमा का जब मेरे नबी शादी फरमा रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, जलसे में आने वालों जरा गौर करो, कहा अली तुम्हारे साथ फातिमा की शादी होने वाली है, फातिमा का निकाह होने वाला है, अली कुछ है पास पल्ले? अर्ज किया रसूल अल्लाह, अली के पास कुछ नहीं है, घर में तो फाके पे फाके लगे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया फिर महर देना लाजमी है, महर का इंतजाम करो। शादी में महर लाजिम है, क्या लाजिम है? 300 बाराती ले जाना लाजिम नहीं, 500 की बारात जाना, होटल करना, 3 तरह के खाने, 10 तरह के खाने, कोई जरूरत ना, सुन्नत ना फर्ज ना वाजिब। महर वाजिब है निकाह। महर क्या है निकाह में? वाजिब जरूरी है, जिसे तुम उधार कर जाते हो। उधार वो करे जिस पे बिल्कुल नहीं है, और जिस पे सब कुछ है वो उधार ना करे, नकद दे। शादी तो 5 लाख की हो रही है, 10 लाख की महर उधार बन रहे हैं। जो चीज वाजिब थी जरूरी थी, कोई उधार है? ये उल्टे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मुझे बताइए आप। जी जी। हैं? होटल का नकद, जिस होटल में शादी हो रही है, जो जेवर लेके गया नकद, खाना नकद, पीना नकद, डेकोरेशन नकद, कपड़े नकद, सब चीज नकद। जो वाजिब था, असल था महर, वो उधार। जी मसला, जी मसला मेरी कौम का। अरे यार ये महर है, हाँ उधार है, इजाजत, लेकिन कभी जब कुछ ना हो तो महर की वजह से देर न कर, निकाह कर, चाहे उधार बांध, लेकिन अब तो सब कुछ है तो महर अदा कर, नकद दे। नकद होना चाहिए। और महर हैसियत के मुताबिक, ये नहीं झगड़े चल रहे हैं 5,85,000 51 लाख है, नहीं, हैसियत के मुताबिक, जो लड़की की हैसियत है उसके मुताबिक नकद महर बांध दो, बात खत्म। काली महर का इंतजाम करो, फातिमा की शादी तुम्हारे साथ होना है। सुभान अल्लाह, आज हुसैन की अम्मी की शादी पढ़ रहा हूँ, जरा सुभान अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह करे ये शादी की बरकतें हमारे घरों में आ जाएं। हजरत अली ने अर्ज किया, आका मेरे पास तो कुछ नहीं है कि महर के तौर पे अदा कर दिया जाए। नबी ने फरमाया फिर क्या है? अर्ज किया, आका मेरे पास एक ज़िरा है जो जंग में पहनने के काम आती है। आका मेरे पास एक घोड़ा है या एक ऊंट है, घोड़ा या ऊंट दोनों में से एक है जो मैदान जंग में मेरे काम आता है। लोगों जरा गौर करो, ये दो चीज मेरे पास, मेरा वर्षा है, मेरी मिल्कियत है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा माल है, तो कहा महर का इंतजाम करो। हजरत अली ने अपनी ज़िरा बेच दी। और ज़िरा बेचने के बाद हजरत अली ने महर की रकम जो देना थी आका पेश की। बेशक या रसूलल्लाह ये महर की रकम है। उसी से जो हजरत फातिमा के चंद बर्तन थे जहेज के, वो खरीद के हजरत फातिमा को दिए गए। जो महर की रकम अदा की थी ना, उसी रकम से, लोगों जरा गौर करो, महर की रकम दे दी गई। अब हजरत फातिमा के वो जो ज़िरा बेचा था, उस ज़िरा से दो हिस्से कर लिए गए। दो हिस्से उस ज़िरा की कीमत के, एक हिस्से से महर और एक जो हिस्सा बचा उससे जो चंद बर्तन थे खरीद लिए गए। और खरीदने के बाद में जहेज में दे दिए गए। अब अगर किसी को जहेज का ज्यादा शौक है तो पहले दो बाद में ले लो। बेच के दे दिया था, वो उससे चंद बर्तन जो भी थे मिट्टी के उस वक्त जैसे भी थे, चंद मुसल्ला बर्तन जो भी था, बस वो दे दिया। आगे सुने, निकाह हुआ, शादी हुई, हजरत फातिमा का डोला उठने लगा। जब अली के घर हजरत फातिमा की विदाई होने लगी, जलसे में जब हजरत फातिमा विदा होकर मेरे नबी के घर से जाने लगी, हर बाप को जब बेटी विदा होती है तो आंख में आंसू आता है। हर भाई उस वक्त गमगीन हो जाता है। उस वक्त के लिए इंसान सब कुछ भूल जाता है, इसलिए कि उसके पास एक सामने होता है कि जिसको मैंने 18 साल 20 साल पाल के जवान किया, आज वो जिगर का टुकड़ा पराया हो रहा है। लेकिन मेरे नबी जब अपनी बेटी फातिमा को हजरत अली के डोले में विदा कर रहे हैं तो आखिरी जुमला सुनो। मेरे नबी ने हजरत फातिमा को करीब किया और फरमाया, बेटी मैदान महशर में मुझ मोहम्मद से इस हाल में मिलना कि तुमसे तुम्हारा शोहर अली राजी हो। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमसे तुम्हारा शोहर अली राजी हो, इस हाल में ना मिलना कि तुमसे अली नाराज हो। आज जब बेटियां विदा होकर शौहर के घर पे जाती हैं, अगर खाना अच्छा ना मिले तो माँ को फोन लग जाता है, ओ अम्मी यहाँ तो हमारे घर जैसा खाना ही नहीं मिलता, यहाँ तो हमारे घर जैसी चाय नहीं मिलती, यहाँ तो हमारे घर जैसा माहौल नहीं है। ओ बेटी मैं तुझे बताना चाहता हूँ, माँ से कहती है हमारे घर जैसा खाना नहीं। तेरा घर अब वो नहीं है जहाँ तेरी माँ है, तेरा घर ये है जिसकी तू शिकायत कर रही है। इसकी शिकायत तो कर रही है, गोया के अपने घर की शिकायत कर रही है। माँ का घर तेरा नहीं है, शोहर का घर तेरा घर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक बेटी की नजर में ये नहीं रहेगा कि मेरा घर ये है, शिकायतें होती रहेंगी। जिस दिन ये आ गया कि ये घर मेरा, वो घर मेरी माँ का था, मेरे बाप का था, ये घर मेरा है, ये घर मेरा, उस दिन शिकायतें खत्म हो जाएंगी। बेशक, सुभान अल्लाह। शिकायतें होती हैं, तुमने कहाँ डाल दिया, कहाँ मेरी किस्मत फोड़ दी। और लोगों जरा गौर करो, वो नाजों की पली फातिमा, वो नबी की बेटी फातिमा, लोगों जरा गौर करो, जब मौला अली के घर गई, हजरत अली की ज़ौजा बनी, हजरत अली की बीवी बनी, तो लोगों जरा गौर करो, जिंदगी इस तरह से गुजर रही है कि कभी खाना होता है और कभी फाका होता है, लेकिन खाना है तब भी फातिमा की जबान पे अल्लाह का शुक्र है, और अगर फाका है तब भी फातिमा की जबान पे अल्लाह का शुक्र है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई शिकायत नहीं है। अगर शौहरों के घरों में
अपनी बेटियों को समझा के भेजना। कभी अगर फाका भी आ जाए, शोहरों के घरों में अगर कभी तंगदस्ती हो तो निभा लेने का नाम ही तो बीवी है, उसको निभा ले जाए, उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश ना करे। वो लोग को जरा गौर करो। आज मैं तुम्हें वो तारीख का पन्ना भी पढ़ के सुना दूं कि एक दिन हजरत अली घर में तशरीफ लाए, खामोश बैठे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात अर्ज करती हैं, शौहर नामदार खामोशी कैसी चेहरे पर, क्या कोई गम लग गया? हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा जहन में एक बात चल रही है, बताएं। कहने लगे बताने से क्या फायदा, जो मैं चाहता हूं अगर वो हो जाता तो बड़ा अच्छा था, वो हो जाता तो बड़ा अच्छा था। फातिमा ने फरमाया बताएं क्या चाहते हैं, क्या हो जाता? लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। हजरत अली फरमाते हैं, ओ फातिमा अभी अभी मैं प्यारे नबी की बारगाह से आ रहा हूँ। उस्मान गनी नबी की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद खड़े हुए और खड़े होने के बाद अर्ज करने लगे, आका आज उस्मान गनी के घर आपकी दावत है। बैठे थे उस्मान गनी ने फरमाया कि नबी की दावत और जितने बैठे हैं सभी की दावत। बेशक सुभान अल्लाह। उस्मान गनी मदीने के सबसे अमीर सहाबी, कहने लगे नबी के साथ साथ सारे सहाबी जा रहे हैं उस्मान गनी के घर खाना खाने के लिए। मैंने देखा कि उस्मान गनी नबी के कदमों को गिन रहे थे। नबी ने पीछे मुड़ के देखा, उस्मान गनी एक एक कदम को गिन रहे हैं। नबी ने फरमाया उस्मान गनी कदम क्यों गिन रहे हैं? तो अर्ज किया, आका मेरे घर में जाने तक जितने भी कदम आपके लगेंगे, हर हर कदम के बदले खुशी में उस्मान गनी एक एक गुलाम आजाद करा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। कि आज आप मेरे घर मेहमान बने हैं। फिर हजरत फातिमा की बारगाह में अर्ज करने लगे, फरमाने लगे, अली ओ फातिमा मैं भी चाहता था कि एक ऐसी दावत मेरे घर भी हो जाती, प्यारे नबी मेरे मेहमान बनते, मेरा दस्तरखान होता, आमिना का लाल हमारा मेहमान होता, सारे सहाबा होते, कितना अच्छा होता, एक दावत ऐसी भी हो जाती। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा होता, एक दावत ऐसी भी हो जाती। हजरत फातिमा लोगो बीवी हो तो ऐसी हो, निभा लेने का नाम ही तो बीवी है। अगर आज की होती तो कहती जब तेरे घर में इतना है ही नहीं तो सोचता क्यों है, जब इतना मामला है ही नहीं तो इतनी सोच बना के क्यों लाया है? हजरत फातिमा ने अर्ज की, अली जब तक फातिमा आपके निकाह में है कोई ऐसी ख्वाहिश छोड़ूंगी नहीं जो अपने शौहर की पूरी ना कर दूंगी। बेशक सुभान अल्लाह। फातिमा के होते हुए अली कोई ऐसी ख्वाहिश रह ना जाएगी जो आपकी पूरी ना हो जाएगी। जाओ आप नबी की बारगाह में और दावत कर दो। कहा फातिमा घर में कुछ है नहीं, मैं दावत कर दूं, क्या है घर में? अर्ज की, अली एक आदमी का खाना घर में है, हम नहीं खाएंगे, आप ना खाना, नबी की दावत कर दो, नबी आके खा जाएंगे, कम से कम आपके दिल को ये सुकून तो हो जाएगा कि नबी ने मेरे घर में भी दावत खा लिया है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह फिर हालात और अच्छे करेगा तो सभी की दावत कर देंगे, लेकिन नबी की अभी कर दो ताकि आपके दिल को सुकून मिल जाए कि नबी मेरे मेहमान बन गए। हजरत अली के बात समझ में आई, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए, मस्जिद नबवी है, सारे सहाबा का जम घटा है, आमिना के लाल तशरीफ फरमा। हजरत अली खड़े हुए और करने लगे, आका आज आपकी दावत हमारे घर में है, आपकी बेटी दस्तरखान सजा के आपका इंतजार कर रही है। या रसूल अल्लाह आज दावत हमारे घर में है। ये जलसे में आने वालों जरा गौर करना, नबी की दावत कर दिया, मेरे नबी ने सुना कि मेरी दावत, अली दावत करके बैठ गए। मेरे नबी खड़े होकर फरमाते हैं, ओ सहाबा चलो, अली के घर में आज सब की दावत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, दिल में सोचने, या रसूल अल्लाह घर में तो खाना एक आदमी का है, यहाँ सबकी दावत हो गई, खाना एक आदमी का था, दावत सबकी हो गई।
या अल्लाह तू लाज रख लेना आज अली के दस्तरखान की। घर पहुंचे जल्दी जल्दी। हजरत फातिमा ने अर्ज की हो गई दावत। कहा फातिमा दावत तो हो गई लेकिन काम बढ़ गया। मैंने की नबी ने कर दी सभी की। और आपने कहा था खाना एक आदमी का है, अब क्या करना है? कहा टेंशन क्यों, हमने की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने की है सभी की, वो इंतजाम करेंगे सभी का।